सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पूजा करते वक्त जिन चीज़ों का अहम योगदान होता है हमारे जीवन में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और साइंटिफिक चीज़ कौन सी है। जो हमारा पूजा करने का आसन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। लेट्स हैव अ लुक। हमारा आसन जो हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है, जब हम पूजा पर बैठे हैं और क्यों है, इसको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो लुक एट दैट बोर्ड। सबसे पहले आसन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक आसन। पहला है सिंथेटिक आसन्स। मैं सिंथेटिक आसन्स आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक आसन्स। मार्केट से आप लोग परचेज करते हैं इस प्रकार का जो आसन है, ये सिंथेटिक आसन होता है नंबर 1। दूसरे प्रकार के आसन होते हैं ऊनी आसन। ऊनी आसन मतलब यानी वूल के आसन, जिनको आप कंबल का आसन कह सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इन्हें कहते हैं ऊनी देसी कंबल, प्योर वूल का आसन। लाल रंग का है, आप लाल भी ले सकते हैं, और इट्स येलो कलर। पीले रंग का प्योर वूल का आसन यानी शुद्ध आसन, ऊनी आसन, कंबल आसन। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कॉल्ड कुश आसन। कुश का आसन। कुश एक ऐसी घास है, बहुत सारे प्रकार की घास पाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड। तो अलग अलग प्रकार में से जो सबसे शुद्ध और उच्च कोटि की घास होती है दैट इज कॉल्ड कुशा, कुश। इस नाम से इसको देश भर में, दुनिया भर में पुकारा जाता है। तो जो कुश का आसन है दैट इज कॉल्ड द थर्ड वन आसन। इससे बड़ा साइज ले सकते हैं। इट्स वेरी नॉमिनल चार्ज, बहुत सस्ता आता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कुश इसलिए प्रयोग में किया जाता है क्योंकि हमारे जीवन में कुश एक बहुत अच्छी एनर्जी को सर्कुलेट करता है। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है सबसे पहले आसन को क्रिएट करना। हमारी जो ज़मीन होती है, धरती होती है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसको विज्ञान की भाषा में हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। 2-3 चीज़ें हमें समझनी है। आसन हमेशा अपना प्रयोग करें, ना किसी को अपना दें, ना उसका खुद यूज करें। सेकेंड वन, आसन को हर हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको धूप लगाना ही लगाना है, जिससे वो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो हमेशा चार्ज रहे, जैसे कि आपका मोबाइल फोन्स रहता है। एंड द थर्ड वन इज कि जहां पर आपको पूजा करनी है, मंत्र साधना करनी है, वहां पर खास तौर पर आपको गौमूत्र का पोछा लगाना है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये 3 प्रकार के आसन। सबसे पहले फर्स्ट सिंथेटिक आसन्स, जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने होते। एक तरीका आप ध्यान रखें, आपके पास अगर सिंथेटिक का आसन है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसके आगे बताता हूं। सबसे पहले आपको ऊन का आसन प्रयोग करना है। अगर आप गृहस्थी हैं, यानी आप मैरिड हैं और आप फैमिलियर हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए ऊनी कंबल आसन। बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन कामना की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति के लिए, यानी भौतिकवाद के जीवन में जो ऊनी आसन होता है वो रेड कलर का है, येलो कलर का है। इस कलर्स के हम परचेज कर सकते हैं ऊनी आसन। इनमें ऐसी एनर्जी होती है जो पृथ्वी और हमारे बीच में आसन पड़ा होता है, जिससे पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा है, वो हम तक टच ना कर पाए और हम उस तक ना रह पाए। बीच में एक पार्टीशन, जैसे आपके घर बिजली ठीक करने वाला व्यक्ति आता है तो वो पैरों में रबड़ के बूट्स पहनता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ अर्थ। जमीन अर्थिंग लेती है, ग्रेविटी होती है, एनर्जी होती है। तो इसीलिए हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने जब इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये पाया कि जो व्यक्ति नंगे पैर खड़े होकर पूजा करता है, या फिर जो व्यक्ति सिंथेटिक के आसन पर बैठ करके पूजा करता है, उसकी पूजा जमीन में समा जाती है। मींस वैज्ञानिक ढंग से आप समझें तो उसकी जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण जमीन में चली जाती है। तो ये एक वैज्ञानिक पहलू है। तो हम कुश का आसन कब प्रयोग करें? अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम कुश पर करें, ऊन पर करें। देखो, आपके जीवन में अगर कोई कामना नहीं है, मीन्स कि आपको कैजुअली पूजा करनी है अपनी इच्छा से, विदाउट एनी डिजायर्स, बिना इच्छा के आपको कोई भी पूजा करनी है, तो यू हैव टू यूज कुश आसन। ये वैराग्य को प्रदान करता है।
है ना। तो जो कुश का आसन है वो वैराग्यता को देता है, जीवन से जो भी हमारी डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको बिल्कुल डेड कर देता है, खत्म कर देता है। तो जो लोग थोड़े से बुजुर्ग हैं, कह सकते हैं जो लोग थोड़ी सी बुजुर्ग अवस्था में हैं, तो कुश आसन इज द बेस्ट ऑप्शन। जो गृहस्थी लोग हैं 40 45 50 ऐसे लगभग साल वाले, तो वो अपने ऊनी आसन का प्रयोग करें, और ऊन में भी जो मैंने क्वालिटीज आपको बताई हैं। सिंथेटिक का आसन मैक्सिमम घरों में यूज होता है, इट इज द रॉन्ग पोजीशन। ये बिल्कुल हमें जमीन से जो मैग्नेटिक फोर्स निकलती है उससे हमें नहीं बचा पाता, तो सिंथेटिक्स का प्रयोग ना करें। एक बहुत बढ़िया प्रयोग बताऊंगा कुमकुमानंद परिवार की तरफ से आपके लिए। जब भी आप ऊनी आसन का प्रयोग करें, जो मैंने आपको दिखाया था, उसके नीचे इसको लगा दें, इट्स अ बैकअप, है ना। तो इसको रख दें, अगर ये आपके पास है, ये भी वेस्ट नहीं होगा। इसको बिछाकर उसको बिछाएं और उसके ऊपर आप विराजमान हो, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके पैरों में दर्द होता है। बुजुर्ग अवस्था में हम कहाँ पर बैठकर पूजा करें? चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, इज एनी ऑप्शन? तो उस चीज के लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान को समझना है। जमीन और हमारे बीच में एक कनेक्शन जो होता है उसको कट करना होता है। तो बुजुर्ग लोग अगर चेयर पर बैठते हैं, अपने सोफा पर बैठते हैं, तो वो बैठ सकते हैं। आसन को कहाँ रखना है? ध्यान से अपने पैरों के नीचे। अगर पैर जमीन पर टिका रखे हैं तो पैर के नीचे जो फोर्स है, जो ऊर्जा ऊपर से हमारी बॉडी में आ रही है, जब हम पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, तो जो ऊपर से एनर्जी आ रही है वो ये नहीं देखती कि आप सोफे पे बैठे हो, आसन पे बैठे हो, कहां बैठे हो, हैं। वो ये नहीं देखते कि आप चेयर पर हो, खड़े हो, बैठे हो, या किस पोजीशन में हो। वो ये देखती है हमेशा आपके पैरों के नीचे क्या है, क्योंकि जो भी ऊर्जा है वो पैरों के नीचे से निकलकर जमीन में समा जाती है, अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की पूरी नीति के कारण। तो इसका ध्यान रखें। खासतौर पर बुजुर्ग लोग जब जमीन पर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं बैठ सकते तो वो चेयर पर बैठते हैं, सोफा पर बैठते हैं, तो उसके बाद अपने पैरों के नीचे उस आसन का प्रयोग कर ले। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम घर में चलते फिरते पूजा कर सकते हैं। अगर आपने ऊन की सॉक्स पहनी हुई हैं, जस्ट लुक एट, अगर आपने ऊन की, आपने जैसे वूल का आसन मैंने आपको दिखाया, ये मैग्नेट को हमसे दूर रखता है, गुरुत्वाकर्षण के बीच में एक गैप रखता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने मोजे पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखे हैं वूल के, ऊन के, तो आप घर में चलते हुए भी कर सकते हैं। ये पूर्ण वैज्ञानिक है, ठीक है। और अगर आपने वूल के नहीं पहन रखे, किसी और पहन रखे हैं, ठीक है, नायलॉन के हैं या कॉटन के हैं, तो उस समय मैग्नेटिक जो पावर होती है वो मैच नहीं हो पाती। तो अगर आपके पास आसन नहीं है या कोई और सिचुएशन है, तो आप ऊन की जुर्राब में सॉक्स पहन करके अपना मंत्र जाप, पूजन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और लोग पूछते हैं कि हम चलते फिरते घर से बाहर मंत्र का जाप कर सकते हैं? ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि आपके पैर में जो शूज होते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स लेदर के होते हैं और चमड़ा किसी जानवर की स्किन से बनता है, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्जित है। ये बिल्कुल क्लैरिटी से बात है। रैक्सीन के जूते पहनते हैं लोग, स्लीपर्स पहनती हैं फीमेल्स। रैक्सीन भी मैग्नेटिक फोर्स को ढंग से रिजल्ट नहीं दे पाती, तो चलते फिरते तो वैसे ही पूजा बिल्कुल खत्म हो जाती है। रबड़ के शूज पहन करके आप एक बारी के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो मन में मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर सॉक्स पहने हो, दैट्स गुड। आपके पैरों के नीचे आसन हो वूल का, दैट्स एक्सीलेंट। तो इस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से आप इसको करें, लोगों के साथ शेयर करें इसको, साइंटिफिक वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक के आसनों का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ लोग नंगे पैर खड़े होकर पूजा कर लेते हैं, है ना। कुछ लोग पत्थर पर, लकड़ी के पटरे पर यानी पाटे पर बैठकर पूजा करते हैं खड़े होकर। तो कहते हैं नहीं नहीं, पूजा मन से होनी चाहिए, इमोशन से होनी चाहिए, भावनाओं से, इसमें इस तरह के विधियों की जरूरत नहीं है। तो उनको समझना पड़ेगा। 5वीं का बच्चा भी समझता है कि जो धरती है इसमें मैग्नेट फोर्स होती है ना, इसमें गुरुत्वाकर्षण है, जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी का वैज्ञानिक फॉर्मूला काम करता है। तो लोगों के साथ ये बात हमेशा शेयर करें। और हाँ, एक बात और, दूसरे व्यक्ति का कभी भी जीवन में आसन प्रयोग ना करें अगर उसकी मानसिक प्रवृत्ति यानी साइकोलॉजिकल थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, वो बड़ा नेगेटिव व्यक्ति है, बहुत नेगेटिव सोचता है। अगर उसके आसन पर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी सर्कुलेट होकर ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो आप किसी नेगेटिव व्यक्ति का आसन लेकर के उस पर बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी उसमें और उसकी एनर्जी आप में,
ये ट्रांसफर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कभी किसी को आसन अपना ना दें और दूसरे का कभी खुद प्रयोग ना करें। तो इसको साइंटिफिक थ्योरी को अच्छे से समझ लें और इसी के ऊपर प्रयोग करें। बहुत सारे लोग देखता हूं मैं हमेशा कि वो ऐसे ही नंगे पैर खड़े होकर पूजा कर लेते हैं। सारी जो पूजा वो कर रहे हैं, मैग्नेटिक जो फोर्स है जमीन की वो सारी खींच लेती है उसको, एब्जॉर्ब। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक मैग्नेट है, एक आयरन है, लोहा और चुंबक है, तो वो आपस में जो अट्रैक्ट होते हैं तो वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है। तो जो जमीन की एनर्जी है वो हमारी एनर्जी से दूर रहे, इसलिए बीच में एक वो डाल दिया गया, एक पार्टीशन। संतों ने, साधु, जितने भी हमारे साधु समाज के लोग हैं वो हमेशा आसन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह पहले था चर्म का प्रयोग होता था, है ना, शेर की खाल का, हिरण की, अभी तो बैंड है सब कुछ। तो इसीलिए उस सिचुएशन के अलावा हमें ऑल्टरनेटिव जो मिला है दैट इज कॉल्ड ऊनी आसन। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो वीडियो में अगर कुछ रह गया हो तो आप पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके प्रश्न हो उनको डाल सकते हैं और इस पूरे सेक्शन को समझ लें। और इस तरह की कुछ वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कुमकुमानंद श्री, फेसबुक चैनल कुमकुमानंद श्री और इंस्टाग्राम चैनल कुमकुमानंद श्री, तीनों जगह पर जाकर नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे तीनों जगहों के सब्सक्रिप्शन ले लें, उनको सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपको वीडियो बनवानी है किसी पर्टिकुलर विषय पर, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिकली लोग फ़ायदा उठा पाएँ। कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि आपको इसके सारे जवाब बिल्कुल फटाफट से मिल सके। दिस इज कुमकुमानंद श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सभी को जय माता दी।